गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th के फिज़िक्स के क्लास में। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है सदिश राशि। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि राशियाँ, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जैसे चाल, दूरी इत्यादि। और सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, वैसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी राशियाँ सदिश राशि हैं। सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे एक बक्से को 10 मीटर उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ विस्थापित किया गया। यहाँ बल विस्थापन दिशा के साथ है, सदिश राशि है। जैसे एक गाड़ी पूरब दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यहाँ पे दिशा की बात हो रही है कि पूरब दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अतः ये एक सदिश राशि का उदाहरण हुआ। सदिश राशि आप समझते ही हैं। अदिश और सदिश राशि में अंतर भी आपने पढ़ा है क्लास 9th में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सदिश राशियों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार की सदिश राशियाँ होती हैं और क्या क्या होती हैं। सदिश राशि को निरूपित करने का तरीका है वेक्टर के द्वारा। जैसे मैंने लिखा वेक्टर ए और इसके ऊपर एरो डाल करके दिखाया जाता है, सदिश राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है। सदिश राशि मुख्यतः प्रमुख जो प्रकार है सदिश राशि के वो है, पहला है शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। शून्य यानी जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो। वैसी सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो वो कहलाती है शून्य सदिश राशि। जैसे किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो, उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो, तभी तो परिणाम जीरो होगा ना। परिमाण जिसका जीरो हो और दिशा अनिश्चित हो वही राशि शून्य सदिश राशि कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0 to the power 12। इकाई सदिश, इकाई सदिश नाम से स्पष्ट है, यूनिट वेक्टर का बात कह रहा है। यूनिट मतलब 1, एक का बात कह रहा है। परिणाम एक वाला सदिश राशि जो होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। इसे एक कैप, ए टू दी पावर इस तरह से बना देते हैं, ए टू दी पावर कैप यानी एक कैप से दर्शाते हैं। उदाहरण दिशा में इकाई सदिश, दिशा में इकाई सदिश। तीसरा हमारा है समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। नाम से स्पष्ट है, सदिश क्या है, समान है। तो कब समान होगा, जिनकी दिशा और परिणाम दोनों सदिश समान हो, दिशा भी समान हो और परिमाण भी दिशा समान हो, वो समान सदिश कहलाएगा। जैसे दो कारों की गति और दोनों दिशा एक समान हो। दो कार एक ही दिशा में एक समान गति से गति कर रहे हैं तो उनका जो होगा वो समान सदिश कहलाएगा। एक होता है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। ऋणात्मक सदिश कहिए या विपरीत कहिए, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर कहने का मतलब कि परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। जैसे वेक्टर ए है तो इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ए हो, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक यानी अपोजिट यानी विपरीत सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला होता है समतलीय सदिश, कोप्लानर वेक्टर, जो एक ही तल में स्थित हो। समतल, समतलीय सदिश यानी जो एक ही तल में स्थित हो उसको समतलीय सदिश यानी कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। उसके साथ ही साथ है हमारा सहप्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर, जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। दो सदिश राशियों जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो वो कहलाते हैं सहप्रारंभिक सदिश। संरेखीय या समानांतर सदिश, जो एक ही रेखा या समानांतर रेखाओं पर हो, भले ही परिणाम भिन्न हो, वैसी राशि को हम कहते हैं संरेखीय या समानांतर सदिश। स्थिति सदिश या मिल
स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर का हम बात कर रहे हैं, या मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। पोजीशन बताता है कि एक जो हमारा पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कहाँ है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। विस्थापन सदिश यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के विस्थापन को दर्शाता है। विस्थापन सदिश किसी भी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के विस्थापन को दर्शाता है। मुख्य रूप से जो हमारे सदिश हैं उनका परिभाषा आप उसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। शून्य सदिश है तो परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। दिशा अनिश्चित होगी। इकाई सदिश है यानी परिणाम 1 होगा। यूनिट वेक्टर होगा। विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। कोप्लानर होगा यानी सेम प्लेन में होगा, एक ही तल में अवस्थित होगा। कोई इनिशियल वेक्टर है तो उसका प्रारंभिक बिंदु समान है। विस्थापन सदिश है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मतलब मुख्य रूप से एक सदिश के प्रकारों को उनके नाम से उनकी परिभाषा का आप आकलन कर सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं। भौतिकी में बहुत सारी राशियाँ होती हैं जो सदिश राशि होती है और बिना सदिश राशि को समझे हम उसके महत्व को नहीं समझ सकते। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि सदिश राशि जो होती है उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे गणितीय संक्रियाएं किस विधि द्वारा की जाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक सदिश राशि क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।